पाकिस्तान जीत गया। कई लोगों को पहले डोज पर बुखार होता है तो कई को दूसरी पर। तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी कर दें, शुक्रिया। तो अभी कुछ 9:30 का टाइम है। आज कॉलेज नहीं गया तो घर काम वगैरह मैंने कहा निपट जाएँगे ईज़िली। उसकी काम पैसों वगैरह को बांध दिया और ट्रॉली खाली कर दी। कल तो भाई साहब सब भी थके हुए थे काम कर करके, तो निशान भाई भी रूटर चला के आए थे, तो इसलिए रात तो पड़ी रही। तो वो भी ट्रॉली लेकर जानी है क्योंकि चेल वालों ने काफ़ी ज़्यादा चेल की छलियाँ रखी हुई हैं, तो इसलिए ट्रॉली अभी अभी खाली की है सारी थैलों में डाल के। तो 2 लोग और बुलवाए थे, हम तो नहीं इतना कर सकते थे, हमने भरी और 2 और आए। तो निशान भाई अबू जान ऊपर खड़े रहे, उन्होंने नीचे सब करा दिए थैले और ऊपर फेंक दी। छाँव भी काफ़ी ज़्यादा हो गई होगी। एक तो सुबह ही ठंडी हवा चलने लग पड़ी माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी हवा और ठंडी हवा चल रही है सुबह टाइम ही, बहुत ही मज़ा आ रहा है। रूटर ने कल काफ़ी यार तंग किया भाई लोगों को, तो फिर कुछ चला नहीं तो कुछ नहीं भी चला, थोड़ी सी ज़मीन ही रूटर चला। तो ये देखें रे रूटर है, तो ये शायद जो हैती है सोने से 2 और भी नीचे रखी हुई हैं, तो शायद ये ख़राब हो गई तो इसलिए काफ़ी तंग किया रूटर ने। और ये जो होती हैं ये ज़मीन में चलती हैं, नीचे बनाई हुई हैं ये वाली, ये ऐसे घूमती हैं ज़मीन में चलती हैं, तो फिर रूटर इसको कहते हैं। तो पीछे से यहाँ से वो रोकती है और बराबर करती है, ये वाली जो लंबी प्लेट है लोहे की। तो ये सारा सीन है इसका। जैन भाई, जीशान भाई और साकिब भाई जो हैं लेकर आ चुके हैं मकई की फसल लास्ट, तो ख़त्म कर दिया सारा। और देखिए जी, तो इस बार तो एंड बार हमने अच्छा किया कि थैले लेकर चले गए, तो थैलों में ही डाल के ले आए, नहीं तो ऐसे पड़ी रहनी थी तो उठा मुश्किल था भरने थैले। अभी इन्हें ऐसे ही उठाएंगे और ऊपर फेंक देंगे। देखें जी, फ़ायदा हो गया इस बार। हमें जान कहा सुबह सुबह बाइक निकालो, बाइक निकाला तो थैले लेकर पहुंच गए वहाँ पर खेत में, उन्हें दे दिए कि ये थैले भर के रख दें। फिर अभी पड़े थे वहाँ पर थैले उठाए और ट्रॉली पर रखे आ गए, फ़ायदा हो गया भाई साहब। हमारी तो लिए तो नहीं बची, तो फिर हमने जो चली है वो दुमिया देख सकते हैं वो वाली काट के ले आए। बाकी तो उन्होंने रात बैटरी काट ली, ख़त्म कर दिया। ये हमारे लिए भी नहीं बची भाई साहब। ये थैले अभी कुछ ही देर में इन्हें चढ़ा देंगे ऊपर, हवा अच्छी चल रही है। भैंसों के लिए काढ़ा बन रहा है, तो ये देखें इसमें काफ़ी चीज़ें मिलाई होती हैं, अलसी हालों और इसके अलावा और काफ़ी गुड़ वगैरह। तो भैंसें जो हैं बीमार नहीं होती, ज़्यादा छेल खा खा के वो वायाबादी सी हो जाती है, तो इसलिए ये उन्हें फिर देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर वो ठीक हो जाती हैं। अगर ज़्यादा छील खाती रहें तो दूध में से भी मुश्क आने लग पड़ता है, तो फिर ये पीने से फिर ठीक हो जाती हैं बिल्कुल। तो ये जो भी भैंसें जिनके घर में भी होती हैं ये लाजमी उन्हें देना चाहिए। गुलाब के फूल, बचपन में दादी जान हमें गुलाब के फूलों का जो है गुलकंद बना के देती थी, बहुत ही मज़े की होती थी। गुलाब के फूल होते थे और उसमें उन्हें कूट के, उसके अलावा उसमें चीनी डाल के और 1-2 चीज़ें थी, भी मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, तो वो मिक्स करके देती थी, तो बहुत ही मज़े का बनता था गुलकंद। तो वैसे भी शायद दुआ वगैरह में किसी में यूज़ होती थी गुलकंद, तो अभी तो कोई नहीं बनाता। और काफ़ी चीज़ें आ गई हैं खाने के लिए शायद बाज़ार में। अब तो फास्ट फूड का दौर है, जिसका भी दिल करता है को बर्गर शवारमा ये वो चीज़ खा लेता है। पुरानी चीज़ें तो अब बाकी नहीं रही, कोई नहीं खाता उन्हें। पहले यहाँ से घास को वज़न ही है, उन्होंने यहाँ से निकाली थी घास सारी, ये इतने तक तकरीबन साफ़ किया था, तो अभी दोबारा होते जा रही है। देखें ये ऐसे ही हो जाती है नल के साथ, और घास कितना बड़ा, तो ये भी किसी दिन काटेंगे सारा, यहाँ से सफाई करेंगे और पीछे भी ये वाला सारा ही सफाई करेंगे काट के घास। बैठक के सामने ये जाली वाला डोर लगाने का बहुत फ़ायदा हो गया। गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो वो दरवाज़ा आगे वाला जो मेन दरवाज़ा है वो ख़राब हो जाना था, तो जाली वाले दरवाज़े से काफ़ी ज़्यादा हिफाजत हो गई है। तो
और इसके अलावा हिफाजत रंग से होती है। अगर रंग आप अच्छी तरह हर साल अच्छी तरह करें तो फिर भी डोर ख़राब नहीं होते। अगर रंग ही ना करें तो फिर ख़राब हो जाते हैं। रंग इन्हें ठीक रखता है, धूप से काफ़ी बचाता है। रंग में केमिकल होते हैं, इसके अलावा पेट्रोल वगैरह या मिट्टी का तेल कोई भी चीज़ उसमें होती है तो वो केमिकल धूप का सामना कर लेते हैं। अगर वैसे ही दरवाज़ा लगा रहे, रंग ना करें तो फिर भी ख़राब हो जाएगा। हवा चलने से सारी सड़क देखें कितनी साफ़ हो गई। मज़े की बात एक और है, जो भी इस पे गंद वगैरह था, जो भी काने और बाकी चीज़ें वो हमारे घरों में घुस गई। सड़क साफ़ हो गई, वो घर ख़राब हो गए तो फिर घर साफ़ करना पड़ेंगे। सड़क की तो सफाई हो गई पर घर साफ़ नहीं रहे। सर्दी में बंदा लौम सा हो जाता है, अकेला अकेला कोई नज़र ही नहीं आता। तो गर्मियों में गर्मी लगती है, बिजली चली गई ये वो वगैरह और काफ़ी काम, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है तो बाहर हर कोई निकलता है। अभी कोई कहीं पर सो रहा है, कोई किसी काम पे है, कोई किसी दिन छोटे छोटे हैं तो पता ही नहीं चलता, दिन गुजर जाते हैं। इसके अलावा बंदा अकेला ही फिरता रहता है। अब मैं बाहर अकेला ही हूँ तो दूर दूर तक देखूँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा अभी तक, सिर्फ मैं ही हूँ और कोई भी नहीं। हर कोई भाई साहब आराम कर रहा है। इतना सो कर पता नहीं लोग थकते क्यों नहीं है। मैं तो दिन में तो सो लूँ, रात में तो बहुत थक जाता हूँ। जला मोड़ गए हैं तो वहाँ से इसको टीका वगैरह लगवा के लाए हैं। ये कैसी है यार, इधर बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फिलहाल तो ठीक है। तो देखेंगे आगे क्या बनता है, तो आस्ता आस्ता असर का पता चलता है। कई लोगों को पहले डोज पर बुखार होता है तो कई को दूसरी पर, तो देखते हैं। अरसलान भाई अपनी दुकान छोड़कर टीका लगवाने इसे लाए हैं तो अभी ये भी चले जाएंगे। शुक्रिया जनाब। मैं भी जानता हूँ। तबीयत भी नहीं ठीक थी तो कुछ सवैयाँ वगैरह और सलेंटीज़ वगैरह लाए हैं। रैन भाई ने जो है वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवा ली है अभी। तो मैंने तो लगवाई थी, मुझे तो काफ़ी बाजू में दर्द हुआ था तो काफ़ी तबीयत ख़राब रही बाजू से। वैसे तो ठीक रहा तो इसलिए इन्हें लगी है। अभी पता चल जाएगा कैसा गुजरता है दिन। और जैसे इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी तो उसकी भी कोई गोली वगैरह ली होगी। नज़ला वगैरह, ज़ुकाम, गला ख़राब काफ़ी आम हो गया है हमारे घर, तो काफ़ी लोग शिकार हैं इसका। तो अल्लाह खैर करेगा। ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली है माशाल्लाह। सलंटी लेकर आए हैं, वो खाते हैं। ये इसमें हल्का सा नमक होता है और कुछ नहीं बस। तो जो लेज़ होता है वो तो मिर्चें होती हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें, तो वो नहीं ठीक। 4 बजे का टाइम है, असर की नमाज़ अदा कर ली है। अभी चाचू जी समोसे लेकर आए हैं। तो ये तकरीबन वीक में एक बार ही आते हैं तकरीबन। पहले का 2-3 बार आते थे, अभी एक बार ही वीक में आते हैं। और अभी आगे कुछ गए हैं समोसे वगैरह देने। तो साइकिल पे होते हैं और पीछे टोकरी सी रखी हुई है प्लास्टिक की। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है इन्हें भी। तो ऐसे ही पिंड में या विलेज में फिर के ये बेचते हैं अपना समोसे वगैरह और कमाते हैं। ईशान भाई छल्ली भूनने लगे हैं आग पर। तो पहले साकिब भाई ने एक दी छल्ली आधी, तो वो बहुत ही मीठी थी, जायकादार थी। तो अभी ये खुद आए हैं कि इतनी मीठी छल्ली है, अभी मैं खुद एक और भून देता हूँ। तो आग काफ़ी जल रही है, लकड़ी की आग है तो सेक काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता ही होगा। तो जो वैसे आग होती है सिंपल, उसका इतना सेक नहीं होता, इतनी गर्मैश नहीं होती। ये लकड़ी की आग है तो बहुत गर्म है। कैसे आवाज़ें निकाल रही है छल्ली। ऊपर दूध रखा हुआ है उबालने के लिए, जो रात को अभी पीना है। तो भाई साहब आज पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया मैच है, तकरीबन 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इस बार भी पाकिस्तान को ही जिताएंगे और फिर ही सोएंगे रात को। तो होने लगा है भाई साहब और कुछ 7 बजे का टाइम है। पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, साथ में बाबर आजम और रिजवान माशाल्लाह। तो पाकिस्तान विन द टॉस एंड चूज़ टू बैट। पाकिस्तान भाई बैटिंग करेगा, रन्स बनाएगा कि कितने बना सकते हैं। बाबर आजम और रिजवान ओपनर आ चुके हैं, बैठे हुए हैं जी। जैन भाई साहब तो छक्का चल गया भाई साहब। दोनों प्लेयर्स ने हेलमेट उतार दिए हैं, इजी हो गए हैं दोनों, इजी। और अभी इन्होंने अच्छा खेलना है। बाबर आजम की 50 हो गई है तो देखे 6 लगा दिया।
अभी पाकिस्तान ने खेल लिया है तो 199 का टारगेट दिया है। बाबर आजम ने, रिजवान ने काफ़ी अच्छे स्कोर बनाए और हफीज़ ने तो माशाल्लाह अच्छे खेले हैं। अभी देखेंगे बॉलिंग कैसे करवाते हैं। 190 का टारगेट है, मेरे तो ख्याल में जीत ही जाएंगे, बाकी अल्लाह खैर करेगा। मेरे ख्याल में दूसरी टीम भी आने लगी है तो हफीज़ से पूछने लगे हैं कुछ। पसीने से बेचारे का बुरा हाल है खेल खेल के। अभी नमीबिया खेलने लगी है तो फर्स्ट बॉलर शाहीन अफरीदी आए हैं हमारे। तो पहली बॉल ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। शाहीन अफरीदी पहली बॉल, गुड प्लेयर। और पीछे रिजवान है। अभी नमीबिया खेलने लगी है तो फर्स्ट बॉलर शाहीन अफरीदी आए हैं हमारे। तो पहली बॉल ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। शाहीन अफरीदी पहली बॉल, गुड प्लेयर। और पीछे रिजवान है। अभी तकरीबन 72 रन्स हैं और 2 आउट और 11.1 ओवर। शादाब अभी बॉलिंग करवा रहे हैं तो 190 का टारगेट है, पता नहीं पूरा कर सकेंगे या नहीं। हेड विकेट आउट हो गया भाई साहब, वेरी इजी कैच आया ऊपर। अभी नीचे बैट मार रहा है। जाओ भाई जाओ। नमीबिया की चौथी विकेट कैच हो गया। इसने पहले भी ऐसे छक्का लगाने की कोशिश की थी तो शाहीन अफरीदी से कैच छूटा था। तो अभी तो हसन अली ने भाई साहब कर लिया। अभी क्या होगा इसका, कैच तो कर लिया। अभी 7 बॉल पे 63 रन चाहिए तो इतने तो बनना नामुमकिन है। तो रऊफ़ की लास्ट बॉल उसके ओवर की और इसके बाद अभी 1 ओवर बाकी है। लास्ट ओवर शाहीन अफरीदी को दिया, इसने 0 विकेट ली है, शायद इसलिए कि इसकी भी 1 विकेट हो जाए। लास्ट बॉल और 144 पाकिस्तान जीत गया भाई साहब। 144 पाकिस्तान जीत गया। 45 रन से पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने इस मैच में तो काफ़ी अच्छी इनिंग्स बनाई, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, पाकिस्तान जीत ही गया। तो आगे व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड तब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।